वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। 12 जून को बजट पेश होने जा रहा है और ये जो बजट है वो आईएमएफ की शराइत के मुताबिक ही होगा। अब आईएमएफ की जानिब से अगर बात की जाए तो दो अहम शराइतें, एक ये कि टैक्स रिफॉर्म्स की जाए और दूसरा ये कि एनर्जी सेक्टर जो है उसमें भी रिफॉर्म्स लाई जाए। और जो अगले साल के लिए टैक्स का टारगेट रखा गया है वो 12,900 अरब रुपए हो गया, यानी कि जो इस साल है, ये जो रवा साल है, उससे ये इसकी टैक्स कलेक्शन मतलब 40% तक ज्यादा होगी। अब ये अचीव करना कोई जोक नहीं है, ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए। ये अचीव कैसे करेगी हमारी हुकूमत, ये देखा जाएगा। यानी कि 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने पड़ सकते हैं गवर्नमेंट को, या फिर टैक्स एग्जेम्पशन दी जा सकती हैं। मतलब जो भी स्ट्रेटेजी होगी हुकूमत की, बहरहाल हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखना ही होगा कि क्या ये टैक्सेस मुनसिफाना तौर पर लग सकेंगे, क्या जो टैक्स नेट है उसको ब्रॉडन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, या फिर जो पुराना टैक्स पेयर है तनख्वाहदार तबका बेचारा उसी पे मजीद बोझ डाला जाएगा। क्योंकि जो नई रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आ रही हैं, फॉर एग्जांपल MKR फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हमारा तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब रुपए टैक्स जो है वो अदा करता है। अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो सिर्फ 0.3% वहां से वसूल होता है। एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वहां से 0.2%। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी बहुत कम यहाँ पे मतलब टैक्स नेट का वो हिस्सा है। तो ये तमाम तर मामलात है। शायद अजमल हमारे रिपोर्टर इकोनॉमी पे गहरी नजर रखते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये मुनसिफाना तरीके से टैक्स की अदायगियां या वसूलियां हो सकती हैं इस बार ये जो हमारा भी बजट आने लगा है उसमें। शायद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद सबसे पहले तो मीटिंग के बारे में बताइएगा। आज जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करने जा रहे हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है, उसमें तमाम वज़राए आला शिरकत करेंगे। मजीद क्या डिटेल्स हैं, क्या डिस्कस होने जा रहा है, क्या हिकमत अमली हमारे सामने आएगी? जी बिल्कुल, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर जो है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है और इसको चेयर करने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद। और इसके अलावा इसके मेंबरान में चारों जो सूबाई वज़रा आला हैं वो इसके मेंबरान हैं, और इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर मनसूबाबंदी और दीगर अहम वज़रा जो हैं वो इसके मेंबरान हैं। आज 11:15 बजे इसकी मीटिंग जो है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होने जा रही है। इसके अंदर जो है वो जो रवा माली साल है 2023-24 इसके जो गुज़श्ता जो अहदाफ थे और जो तरक्याती मनसूबाजात थे उनका जायज़ा लिया जाएगा कि उस पर किस हद तक अमल हुआ है और कौन से जो हैं वो अभी जारी हैं। और जो जारी मनसूबाजात हैं उनके बजट के हवाले से भी मामला जो हैं वो डिस्कस होंगे। और आइंदा माली साल 2024-25 का जो के अंदर जो तरक्याती मनसूबाजात हैं उनका जो है जायज़ा लिया जाएगा और उनकी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो 5 साला मनसूबा जो 2025 से 2024 से 2029 तक का है का जायज़ा लेने के बाद उसकी मंजूरी दी जाएगी। और इसके अलावा जो CDWP के अंदर जो मनसूबाजात जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और जिनकी मंजूरी हुई है उनका जायज़ा लिया जाएगा और कौंसल जो है उनकी मंजूरी देगी। और इसके अलावा एक्निक के अंदर जो मनसूबाजात हैं जिसमें सूबों के अंदर भी जो वफाक की तरफ से जो तरक्याती मनसूबाजात हैं उनका भी जायज़ा लिया जाएगा। ये 11:15 बजे मीटिंग जो है वो होना है और इसके बाद जो है इसके अंदर जो है तमाम इस तरक्याती मनसूबों के हवाले से जो अहम अहदाफ तय किए गए हैं और गुज़श्ता माली साल के अंदर जो मनसूबाजात रखे गए थे उनका जायजा लिया जाएगा। अच्छा शाहिद, जो रवा साल हमारा है इससे 40% ज्यादा के टैक्सेस की वसूली करना ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा टास्क होने जा रहा है। उसके लिए हुकूमत की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो सूबे हैं उन पे कोई बोझ बढ़ाने की या उनको मजीद खुद मुख्तार करने की, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की खबरें भी सामने आ रही हैं। उस पर अली अमीन गंडापुर का रिएक्शन सामने आया कि हम पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, इनका बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये शॉट हमारे पास मौजूद है, ये सुनते फिर इस पर आपका कॉमेंट चाहिए। ना कैच पकड़ा, ना बैटिंग हमारी 0, फील्डिंग हमारी। खुदा की कसम, तुम लोग इस्लामाबाद तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रहोगे। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम समझते हो कि तुम यहाँ बैठ गए मैंडेट चोरी करके तुम बैठे रहोगे। 2 दिन में तुम्हारी उन्होंने हवल दी है। ये पश्तून निकल आया, तुम्हारा पता भी नहीं चलना। तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। गिरोगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले ये बात सुन लें कि वक्त आएगा कि आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। जी शायद ये शॉट आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि अगर हमारे सूबे पे टैक्स लगाते हैं, इनका बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। सो हुकूमत क्या करने जा रही है? सूबों पे मजीद बोझ बढ़ाया जाएगा, या मैं उसको बोझ बोलूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूं, क्या बोलूं? क्योंकि 18वीं तरमीम भी हमारे सामने ही है। वैसे जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखें रवा माली साल के अंदर जो टैक्स का हदफ तय किया गया था, अगले माली साल में हुकूमत जो है 40% इजाफे के साथ टैक्स कलेक्शन का जो है वो हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ जो है वो सामने ला रही है। और इसमें यह है कि 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। उसमें सबसे पहले तो एक तजवीज़ है पेट्रोलियम मसनूआत पर 6% जो है सेल्स टैक्स लगाने की, और इस तरह हुकूमत जो है यहाँ से 6 अरब रुपए जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स लगाकर जो है वो इकट्ठे करने की का सोच रही है। और इसके साथ जो है इसके अलावा जो टैक्स इस्तिस्ना दिए गए हैं, मुख्तलिफ टैक्स छूटें दी गई हैं, उनको ख़त्म करने का जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर है। और इससे 500-550 अरब रुपए हुकूमत जो है वो टैक्स छूट ख़त्म करने के जो है वो इससे अपनी आमदन हासिल करेगी। इसी तरह 100 अरब रुपए जो हैं वो 18% जो सेल टैक्स इस वक्त लागू है उसकी शरह को 1% बढ़ाकर 19% किया जाएगा। और इस तरह जो है तकरीबन 100 अरब रुपए हुकूमत को इससे आमदन होगी। और 50 अरब रुपए मज़ीद जो है इसके अलावा हुकूमत ने जो प्लान किया है वो जो इम्पोर्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाकर जो है 50 अरब रुपए वहाँ से इकट्ठे कर, इस तरह हुकूमत जो है अपना टारगेट 2000 अरब रुपए का जो है वो पूरा करने जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है, बज़ाहिर तो सूबों पर कोई बराह रास्त टैक्स वफाक नहीं लगा सकता, सूबे अपना टैक्स खुद लगाते हैं। बाकी कबायली इलाकों के अंदर जो है जो साबिक कबायली इलाके हैं इस वक्त जम हो चुके हैं KP के अंदर, उनके जो टैक्स छूट उनको दी गई थी उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। और IMF जो है वो बार बार ये मुतालबा कर रहा है और हुकूमत अभी तक इस पर राज़ी नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि ये जो जमशुदा कबायली इलाके हैं ये तरक्की के लिहाज से दूसरे मुल्क के इलाकों से बहुत पीछे रह गए हैं, इसलिए उनको साथ मिलाने के लिए टैक्स छूट और इस तरह की मराहत उनको देना पड़ेंगी, जिसके बाद जो है ये मुल्क के दूसरे इलाकों के साथ मिल सकेंगे। लेकिन IMF का ये मुतालबा है कि अगर आप वो छूटें ख़त्म नहीं करते, जो इस्तिस्ना दिए गए हैं वो आप ख़त्म नहीं करते, तो उसके वो जो कलेक्शन है वो आप कहाँ से पूरी करेंगे, उसके हवाले से IMF ने हुकूमत से जो है वो नया प्लान मांगा है। और वज़ीर आज़म ने भी वज़ारत ख़जाना से कहा है कि नया प्लान IMF के साथ शेयर करे। IMF ये चाहता है कि जो IMF की शराइत हैं उनको बजट के अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाए और इन इक़दामात की मंजूरी बजट के अंदर जो है वो कौमी असम्बली से और पार्लियामेंट से ली जाए, और पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये जो इक़दामात हैं उनको लेकर हुकूमत आगे बढ़े, ताकि इनको आसानी से इन इक़दामात को उठाया जा सके और हुकूमत इनसे पीछे ना हटे। तो इसके लिए ये है कि IMF का मुतालबा जो जी कंटिन्यू करें, ये बात खत्म कीजिएगा। तो IMF के ये जो मुतालबात हैं वो उसी तरह अपनी जगह पर कायम है। कुछ चीज़ों पर IMF और हुकूमत के दरमियान जो है वो आपस में जो है इत्तेफाक राय हो भी गया है, जिसमें सेल्स टैक्स में इजाफे के हवाले से और इसके अलावा इस्तिस्ना जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से, इसी तरह जो पेंशनर्स 1 लाख तक पेंशन लेते हैं या इससे ज़्यादा लेते हैं उन पर जो है वो टैक्स इनकम टैक्स लगाने के हवाले से। तो ये चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के दरमियान तय पा चुकी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर शोबे पर टैक्सेशन के हवाले से और जमशुदा इलाके जो कबायली इलाके हैं उनके हवाले से अभी तक IMF और हुकूमत के दरमियान मामला तय नहीं पा सके। 2 दिन शायद ठीक हो गया शायद। अच्छा, ये टैक्स ब्रॉड बेस करने जा रही है फेडरल गवर्नमेंट, या फिर वही जो तबकादार था यानी कि तनख्वाहदार तबका जो है वही बेचारे मजीद पिसते चले जाएंगे? बज़ाहिर तो यही लग रहा है जी। देखें, अभी ताजर 2 स्कीम शुरू की थी हुकूमत में, जिसमें रज़ाकाराना तौर पर ताजरों को रजिस्टर्ड होने के लिए कहा गया था, रिटेलर्स को, और वो जो हुकूमत ने जो 35 लाख की एक पेश की थी कि तादाद और ताजर इतनी तादाद में रिटेलर्स मौजूद हैं और उन पर जो 1200 रुपये सालाना टैक्स आयद करने की बात की गई थी, अभी तक उसमें चंद हज़ार जो हैं वो इस स्कीम के तहत ताजर रजिस्टर्ड हुए हैं और हुकूमत की ये स्कीम नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। अगर हुकूमत की ये स्कीम नाकाम होती है, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो फिर इसका बोझ जो है वो अल्टीमेटली आप जिस तरह पहले हमेशा से होता आया है तनख्वाहदार तबके पे ही आएगा। अच्छा, एक और खबर भी है कि GST उन्हीं की जेबों से ये पैसे निकलेंगे। GST भी 1% से बढ़ने जा रहा है। जी बिल्कुल, GST की शरह जिस तरह मैंने पहले बताया 18% जो इस वक्त लागू है उसको बढ़ाकर जो है वो 19% करने की तजवीज़ है, और इससे हुकूमत जो है वो 550 अरब रुपए जो है वो अपनी आमदन जो है वो हासिल करेगी। जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस शाहिद, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पेश होने जा रहा है और IMF की जो अहम शराइत हैं यानी कि बजट में जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो लेकर आने और साथ ही एनर्जी सेक्टर जो है उसमें भी रिफॉर्म्स लेकर आने। अब हुकूमत पे है कि वो ये रिफॉर्म्स किस तरह लेके आती है। जो तनख्वाहदार तबका है, क्या एक बार फिर से इस वाले माली साल में वही पिसता चला जाएगा या हुकूमत कुछ और करने की कोशिश भी करेगी, ये देखते हैं। बजट आने के बाद ही एक ब्रेक शामिल करते हैं।